नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही हमने काम समय मजदूरी के पार्ट 8 हमने पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही मैं इस चैनल के माध्यम से आपको लगभग 60 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब आज अपन नया टॉपिक की बात करें तो नया टॉपिक पाइप टंकी स्टार्ट करें। वो का वही कंसेप्ट जो हमने काम समय मजदूरी में जो कंसेप्ट पढ़ा है उसी कंसेप्ट पर आधारित है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बिल्कुल मैं बेसिक जीरो लेवल से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सीजीएल तक का लेवल लेकर चलेंगे। तो बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 1, ए व बी पाइप किसी खाली टैंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 20 घंटे में भर देते हैं। तो बताओ दोनों मिलकर उस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो पाइप 2 है ए और पाइप बी, 2 पाइप और दोनों पाइप क्या है, पानी भरने वाले हैं। तो पाइप यदि एक को खाली टंकी में खोल दिया जाए तो एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर देता है, और जो पाइप बी है वो खाली टंकी को कितने में 20 घंटे में भर देता है। क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि यदि दोनों पाइपों को यदि एक साथ खोल दिया जाए उस खाली टंकी में तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल भर के ज्ञात करेंगे। तो देखो इन दोनों का वही काम करना है, एलसीएम लेना है, यानी ऐसी संख्या एज्यूम करनी है जिसमें 10 का भी और 20 का भी भाग चला जाए। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा भाई, 20 ले लो 20। तो मान लिया एक टंकी की जो कैपेसिटी है टोटल कितनी है, 20 बाल्टी है, ऐसा मान लेता हूं, ठीक है। अब यहां से अपन बात करें तो एक अकेला 20 बाल्टी कितने में भर देता है, 10 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भरता है, तो 10 का भाग 20 में दे तो कितनी बार गया, 2 बार। 20 का भाग 20 में दिया तो 1 बार। इसका मतलब एक घंटे में 2 भरता है, बी 1 घंटे में 1 बाल्टी भरता है। जब दोनों पाइपों को मैं एक साथ खोल दूंगा तो बताओ 2 और 1 3 बाल्टी भरेंगे, नहीं भरेंगे, कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 बाल्टी भरेंगे। तो भरनी कितनी पड़ेगी, 20 बाल्टी, और ये 1 घंटे में कितनी भरते, 3। तो 20 में अपन 3 का भाग दे दे तो कितना आ जाएगा, कितनी बार गया, 6 बार। कितना बच गया, 2/3 घंटे। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आंसर ये भी हो सकता है, या आपको आंसर ये भी दे सकता है कि मिश्रित विनिमय ना देकर मिनटों में भी दे दे। तो 6 से 2/3 आवर्स का मतलब ये हुआ 6 घंटे तो कंप्लीट। और जो 2/3 घंटे हैं इनको मिनट में कन्वर्ट करके कह दे, तो मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से गुना कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, मिनट्स आ जाएगी यहाँ पर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 6 घंटे तो कंप्लीट, और ये 3 से गया 20 बार, 20 × 2 कितना हुआ, 40। तो 40 मिनट। आंसर आपका ये भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें पाइप 2 थे, अब की बार पाइप कितने, 3 है, और तीनों क्या है, पानी भरने वाले हैं। तो तीनों पाइप भरने वाले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए बी और सी। ए यदि भरे तो कितने मिनट में भर देता है, 10 मिनट में। तो ए किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर देता है। पाइप बी भरे तो कितने में, 20 मिनट में भर देता है, और सी भरे तो 30 मिनट में भर देता है। यहां तक क्लियर। अब आगे अपन बात करें टोटल वर्क की बात करें कि काम कितना करना है, यानी उस टंकी में कितनी बाल्टियां आती है वो अपन बात करें। तो 10, 20 और 30 से डिवाइड होने वाली संख्या अपन सोचेंगे तो कितना होगा, ये एज्यूम करेंगे, या तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 10, 20 और 30 का एलसीएम ले तो कितना आएगा भाई, 60 आ जाएगा। तो 60 बाल्टी की मैं बात करूं तो एक टंकी है, उस टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 60 बाल्टी है। तो एक मिनट में कितनी बाल्टी भरता है, तो 10 का मैं भाग दे दूं कितना आ जाएगा, 6। 20 का भाग दे दूं कितना आ जाएगा, 3। 30 का भाग दो कितना आ जाएगा, 2। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि तीनों मिलकर उस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो आपको पूछा है ए बी
और सी, तीनों पाइप को एक साथ किसी खाली टंकी में खोल दिया जाए तो ये जो 60 बाल्टी है वो कितने समय में भर जाएगी। तो देखो यहां से अपन बात करें, जब ये तीनों चालू है तो 1 मिनट में कितनी बाल्टी भरते हैं? 6 3 और 2 11। 1 मिनट में 11 भरते हैं, तो भरनी कितनी है? 60। तो मैं 60 को किससे डिवाइड कर दूं? 11 से। तो कितना आ जाएगा? 5 सही 5/11 मिनट। तो 5 से 5/11 मिनट का मतलब क्या हुआ? लगभग 6 मिनट में टंकी फुल हो जाएगी। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था इसी में कि बताओ ए और बी दोनों मिलकर भरे किसी खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो ए बी का पूछे तो ए बी दोनों मिलकर 1 मिनट में कितनी बाल्टियां भरते हैं? 6 3 कितना? 9। तो फिर अपन किसको 60 को किससे डिवाइड करते हैं? 9 से। तो देखो 9 6 54 कितना बच गया? 6 6/9। ये 3 से और कट रहा है तो ये गया 2/3। तो आ जाएगा आंसर 6 सही 2/3 मिनट। आंसर ये हो जाएगा। आपको ये भी पूछ सकता था इसी क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 आपको ये पूछ सकता था कि ए और सी दोनों मिलकर उस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो आपको एसी का पूछता तो एसी दोनों मिलकर कितनी भरते भाई? 8। भरनी कितनी पड़ती? 60। तो 60 को हम 8 से डिवाइड कर देते तो 4 से गया 15 बार, 4 से गया 2 बार, तो कितना गया? 7.5 मिनट। तो आप क्वेश्चन तो मैंने ये पूछा था ए बी सी तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, लेकिन आपको पूछ सकता है ए बी का भी पूछ सकता है, ए सी का पूछ सकता है, बी सी का पूछ सकता है। यदि आपको ये पूछता है कि बी और सी मिलकर कितने समय में भरेंगे तो 60 में पर कितने का भाग देते? 3 और 2 5 का भाग देते तो कितना आ जाता? 12 मिनट आ जाता। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे उसी प्रकार से आपको आंसर देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन तो वो का वही है, लेकिन जो मैंने यहाँ संख्या वो चेंज किए, मिश्रित भिन्न में आपको दे दिया कि ए और बी किसी खाली टंकी को क्रम से 1 से 1/2 मिनट तथा 5 से 1/2 मिनट में भर देते हैं। तो बताओ दोनों मिलकर उस खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो यहां से अपन बात करें कि ए और बी दो पाइप, दोनों पाइप ही पानी भरने वाले हैं। तो यदि ए अकेला भरे तो किसी खाली टंकी को 1 सही 1/2 मिनट में भर देता है, और जबकि बी अकेला भरे तो 5 सही 1/2 मिनट में भर देता है। तो ये देखो, ये जो आंकड़ा दे रखा है हमें मिश्रित भिन्न में दे रखा है, कोई बात नहीं, इसको साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। 2 एकम 2, 2 1 3, 3/2 मिनट। ऐसे अपन बात करें 5 9 10, 10 1 11, 11/2 मिनट। यहां तक के लिए अब अपन बात करेंगे टोटल वर्क ज्ञात क्या करना है। यहां दिक्कत आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये साधारण भिन्न है, अंश बटा हर, अंश बटा हर। हमेशा कभी भी भिन्न आ जाए तो आपको यदि टोटल वर्क ज्ञात करना है तो हमेशा अंश से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ अंश कितना है? 3, और यहाँ अंश कितना है? 11। यहाँ 11 है, यहाँ 3 है। तो आपको एक ऐसी संख्या बनानी है जिसमें 11 का भाग चल रहा है, 3 का भाग चल रहा है। कहने का मतलब 11 और 3 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना होगा 11 और 3 का? 33, 33। तो ये 33 बाल्टी मैंने मार ली। ये एक टंकी, इस टंकी में कितनी बाल्टी आती है? 33 बाल्टी आती है। अब एक ही कैपेसिटी ज्ञात करेंगे तो 33 में किसका भाग देंगे? 3/2 का। तो देखो 33 में अपन 3/2 का भाग देंगे तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये कितना आ गया? 11, 11 22। तो एक ही कैपेसिटी कितनी है? 22। कहने का मतलब एक जो पाइप है वो 1 मिनट में कितनी बाल्टी डालता है? 22 बाल्टी डालता है। ऐसे अपन बात करें बी की, तो 33 को किससे डिवाइड कर दूं मैं? 11/2 से। तो 2 पर आ जाएगा 11 दिया 33, 3 × 2 कितना आ गया? 6। तो बी कितनी डालता है? 6 बाल्टी डालता है। क्लियर? अब आपको यदि क्वेश्चन में पूछा गया है ए और बी दोनों मिलकर की बात कर रहा है, तो ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें, तो एक साथ कार्य करेंगे तो ये जो 33 बाल्टी है किसको बनने पड़ेगी? ए और बी को। ए और बी को, और ए बी दोनों मिलकर कितनी बढ़ते हैं? 22 से कितनी बढ़ते हैं? 28। तो 33 में किसका भाग देंगे? 28 का। तो देखो कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना बच जाएगा? 5।
बटा 28 मिनट। तो इतने समय में लगभग दूसरी मिनट के अंदर पूरी टंकी फुल हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 1 से 5 बटा 28। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए बी तथा सी किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट तथा 3 से 1/2 मिनट में भर देते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर उस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो यहां से अपन बात करें पाइप कितने हैं, 3 पाइप है, ए बी और सी, 3 पाइप। यहां से अपन बात करें यदि पाइप ए भरे तो किसी खाली टंकी को कितने में 10 मिनट में भर देता है, और पाइप बी भरे तो 20 मिनट में भर देता है, और पाइप सी भरे तो कितने में 3 से 1/2 मिनट में। इसका मतलब क्या हुआ, अपन यहां से बात करें 3 से 1/2 मिश्रित में 3 दूनी 6, 6 1 7, तो ये कितना 7/2 मिनट में भर देता है। अब अपन सबसे पहले टोटल वर्क ज्ञात करेंगे। तो टोटल वर्क में क्या लेते हैं, तीनों का एलसीएम। तो देखो यहां से 10 लेंगे, यहां से 20 लेंगे, यहां 7/2 है, भिन्न में है तो अंश वाला लेना है। तो अंश कितना है 7, तो हमें एलसीएम किस किस का लेना है, 10 का लेना है, 20 का लेना है और 7 का लेना है। इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो इन तीनों का यदि अपन एलसीएम ले तो कितना आएगा भाई, देखो 10 20 और ये 7। तो देखो 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 10, ये आ गया 7। फिर 5 से डिवाइड करो तो ये हो गया 1, ये 2 और ये 7। फिर 2 का भाग देंगे 1 7, फिर 7 से ये यहां से। तो देखो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा टोटल 140 हो जाएगा। इन तीनों को यदि अपन गुणा करें तो ये कितना आ जाएगा, चारों संख्या को गुणा करें तो 140 आता है। तो टोटल क्या आता है 140 आता है। तो एक टंकी कैपेसिटी कितनी है 140 बाल्टी। क्लियर यहां तक। तो यहां से अपन बात करें ए जो है वो 1 मिनट में कितनी बाल्टी भरता है, तो 10 का भाग दे इसमें तो कितनी बार गया 14 बार, 20 का दे तो 7 बार। यदि 7/2 का मैं भाग दूं तो 140 में यदि 7/2 का भाग हो तो 2 पर चला जाएगा। 7 से कितनी बार गया 20 बार, 20 × 2 कितना हुआ 40। यहां तक क्लियर भाई। आपको क्वेश्चन में मैंने पूछा है कि तीनों पाइप मिलकर तो ए बी और सी तीनों मिलकर यदि पानी भरे तो तीनों मिलकर पानी भरेंगे तो भरेंगे कितने, 1 मिनट में कितनी बाल्टी भरेंगे, तो 40 50 50 और 4 कितना हो गया 54 हो गया, 54 और 7 कितना हो गया भाई 61 हो गया, 61 बाल्टी। ये यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख जब तीनों मिलकर 61 बाल्टी भरे तो बताओ भरनी कितनी है 140। तो 140 को मैं किससे डिवाइड करूंगा 61 से 61 से, तो कितना मिनट लेगा, तो 61 का भाग 2 बार चला जाएगा, तो 2 बार चला गया, 2 बार चला गया। तो ये कितना आ गया भाई 61 × 2 कितना होता है भाई 2, 6 दूनी 12 122 होता है। तो 122 कितना बच गया 18 बच गया, तो 18/61। इतने समय में तीनों मिलकर लगभग 3 मिनट के अंदर ये तीनों मिलकर भर देंगे। आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि ए बी कितने में भरेंगे, तो 140 को किसका भाग देते हैं 21 का। बीसी का पूछता तो 40 से 7 47, 47 का भाग 140 में दे दो। एसी का पूछे तो 14 और 40 कितना हो गया 54, 54 का भाग 140 में दे दो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पाइप 2 है, दोनों की क्षमता देखिए और दोनों पाइप क्या टंकी को भरने वाले हैं, जिसमें से एक पाइप है जो ए है वो खाली टंकी को कितने मिनट में भर देता है 10 मिनट में भर देता है। तो क्वेश्चन में पूछा कि दोनों पाइप यदि एक साथ खोल दी जाए तो कितने समय में टंकी को भर देंगे। तो यहां से अपन बात करें पाइप ए और पाइप बी की बात करूं मैं, तो पाइप ए और पाइप बी की बात करें, इनकी जो क्षमता है पानी भरने की जो क्षमता उसका रेशो देता है 3:4। तो जो क्षमता है वो जस्ट आगे लिखते हैं। तो इसकी ए का मान कितना है 3 और इसका मान कितना है 4। इसका मतलब ए 1 मिनट में 3 बाल्टी भरता है, बी 1 मिनट में कितनी भरता है 4 भरता है। क्वेश्चन में आगे आपको दे रखा है दोनों पानी भरने वाले हो तो बताओ दोनों मिलकर उस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। यदि पाइप ए अकेला खाली टंकी को 10 मिनट में भर देता है
तो ए अकेला यदि भरे तो कितने मिनट में भर देता है? 10 मिनट में भर देता है। अब यहां से अपन बात करें टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क इससे और इससे निकालते हैं, लेकिन ये तो हमारे पास में है नहीं। लेकिन ये आकर के ये रहा पूरा कि ए 1 मिनट में 3 बाल्टी भरता है तो 10 मिनट में कितनी भरेगा? 30 बाल्टी भर देगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 30 बाल्टी। क्लियर ही आता। अब देखो यदि मैं आपसे ये पूछता बी अकेला भरे तो कितने समय में भरेगा, तो बी 1 मिनट में कितनी भरता? 4। तो 30 कितने में भरेगा? तो 30 को 25 से डिवाइड करते हैं 4 से, तो आंसर कितना आ जाता? 7.5 मिनट आ जाता। 7 सही 2/4, इसका मतलब कितना हुआ? 1/2। तो आंसर यहां से कितना आता? 7 सही 1/2 मिनट में। यदि मैं क्वेश्चन में पूछता कि यदि बी अकेला भरे तो कितने मिनट में भरेगा? 7.5 मिनट में, लेकिन मैंने ऐसा नहीं पूछा है। मैंने आपसे पूछा है ए और बी दोनों मिलकर यदि एक साथ कार्य करें तो एक साथ कार्य करेंगे तो 1 मिनट में कितनी बाल्टी भरेंगे? 4 और 3 कितनी भरेंगे? 7। भरनी कितनी बढ़ेगी? 30। तो 30 को अपन किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो 7 चौक 28, 2/7 मिनट। तो टंकी इतने मिनट में फुल हो जाएगी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पाइप है, एबी से 3 पाइप है, ए बी और सी 3 पाइप। तीनों पाइप की जो क्षमता का जो रेशियो है यानी पानी भरने की जो कैपेसिटी है उसका रेशियो 2, 3 और 4 है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2, इसका मान हो जाएगा 3 और इसका मान कितना हो जाएगा? 4। आगे आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया? तीनों पाइप पानी भरने वाले। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे खाली करने वाले के भी करेंगे, लेकिन बेसिक अपन नॉर्मल कर रहे हैं क्वेश्चन। ये तीनों पाइप पानी भरने वाले हो तो बताओ पाइप ए के अलावा कितने समय में भरेगा? यदि तीनों मिलकर उस खाली टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं, यानी कहने का मतलब ए बी और सी ये तीनों मिलकर उस खाली टंकी को कितने मिनट में भर देते? 20 मिनट में भर देते। तो यहां से अपन बात करते हैं तीनों पानी भरने वाले हैं तो तीनों मिलकर 1 मिनट में पानी कितना भरते हैं? तो 4, 3, 7 और दोनों तो 9 बाल्टी भरते हैं। यहां तक ठीक है। सबसे पहले अपन टोटल वर्क ज्ञात करेंगे। तो टोटल वर्क ज्ञात करें तो यहां से आते हैं दूरी, लेकिन ये आंकड़ा सही है, क्लियर है कि तीनों मिलकर 1 मिनट में 9 भरते हैं तो 20 मिनट में टंकी को फुल कर देते हैं। तो 1 मिनट में 9 भरते हैं तो 20 मिनट में कितना भरेंगे? 20 × 9 तो कितना रहेगा? 180। तो उस टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितने की है? 180 बाल्टी की है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ए कितने समय में भरेगा, यदि ए अकेला भरे तो कितने समय में भरेगा उस खाली टंकी को। तो देखो ए का पूछा गया तो ए 1 मिनट में कितनी भरता है? तो 180 कितने में भरेगा? 180 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना जाएगा? 90 मिनट। तो ए अकेला भरे तो उस टंकी को कितने मिनट में भरेगा? 90 मिनट में। तो यही मैंने पूछा था। यदि बी का पूछता तो 180 में कितने का भाग देते? 3 का, तो बी का आ जाता। यदि मैं सी का पूछता तो 180 में 4 का भाग देते तो आंसर आ जाता सी का। आप किसी का भी पूछ सकता है, आपको ये भी पूछ सकता है कि ए और बी मिलकर कितने में भरेंगे। तो ए बी के लिए पूछे तो 180 में किसका भाग देंगे? 5 का। बी सी का पूछे तो 180 में 7 का। ए सी का पूछे तो 4, 2, 6, 6 का भाग देंगे 180 में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि पाइप एबीसी 3 है, इनकी क्षमता का रेशियो दे रखा है 3, 4 और 5 दे रखा है। यदि तीनों पाइप पानी भरने वाले और पाइप के अकेला उस खाली टंकी को 10 मिनट में भर देता है तो बताओ तीनों मिलकर उस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो यहां से अपन बात करें 3 पाइप है ए बी और सी। इन तीनों की जो क्षमता है इन पानी भरने की जो कार्य करने की जो क्षमता है वो कितनी है? 3, 4, 5। तो देखो ए का मान कितना हो गया? 3, बी का 4, सी का 5। क्लियर। यहां से आगे आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए अकेला उस खाली टंकी को 10 मिनट में भर देता है। तो ए अकेला उस खाली टंकी को 10 मिनट में भर देता है। यहां तक इतना दिया हुआ। आपको ये पूछा है तीनों मिलकर उस खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। यदि तीनों पाइपों को मेरी एक साथ खोल दूं ए बी और सी, तीनों पाइपों को मेरी एक साथ खोल दूं तो तीनों पाइपों को जब मैं एक साथ खोलूंगा तो देखो कितनी बाल्टी भरेंगे 1 मिनट में? 5, 4, 9, 3, 12 बाल्टी भर जाएगी। 4, 3, 7, 7, 5, 12 बाल्टी भर जाएगी। अब यहां से अपन बात करें टोटल वर्क है कितना?
तो टोटल वर्क अपन ज्ञात करें तो है कितना, तो देखो ए 1 मिनट में 3 बाल्टी भरता है तो 10 मिनट में पूरी टंकी को भर देता है। तो ए 1 मिनट में 3 भरे तो 10 मिनट में कितनी भरेगा, 30 बाल्टी। तो टोटल वर्क जो है वो 30 बाल्टी है। यहां तक क्लियर। टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 30 की है। यदि मैं आपको ये पूछता कि बी अकेला भरे तो कितने समय में भरेगा, तो अपन क्या करते, 30 में अंदर किसका भाग होते, 4 का, तो कितना आ जाता, 7.5 मिनट आएगा, नहीं आएगा, ये आ जाता आंसर। यदि मैं आपको सी का पूछता कि सी यदि अकेला भरे तो अकेला भरेगा तो 30 बाल्टी सी को भरनी पड़ेगी। सी 1 मिनट में कितनी भरता है, 5, तो 30 को अपन किससे डिवाइड कर देते, 5 से डिवाइड कर देते, तो आंसर कितना आ जाता, 6 मिनट आ जाता। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो देखो तीनों जब मिलकर भरेंगे तो भरनी कितनी है, 30 बाल्टी, तो 30 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 12 से डिवाइड करूंगा। क्लियर। तो देख कितनी बार गया, 12 गुना 24, कितना बच गया, 6/12। ये कितनी बार गया, 2 बार, 1/2, तो आंसर आ गया 2 सही 1/2 मिनट, यानी 2.5 मिनट में टंकी फुल हो जाएगी। तीनों मिलकर 2.5 मिनट में टंकी को भर देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अपन। देखो एक था बी मिलकर किसी खाली टंकी को क्रमशः 15 मिनट में भर देते हैं। कि पाइप ए और बी है, तो ये ए और बी की बात करें तो ये दोनों मिलकर कितने मिनट में भर देते हैं, 15 मिनट में। यहाँ से इस प्रकार से लिखो ए बी और ये ए। तो यहां से अपन बात करें तो ए और बी दोनों मिलकर कितने मिनट में भर देते हैं, कितने मिनट में भर देते हैं भाई, जबकि ए अकेला उसे 20 मिनट में भर देता है। ए अकेला तो कितने मिनट में भरता है, 20 मिनट में, और ए और बी दोनों मिलकर भरे तो 15 मिनट में भर देते हैं। आपको क्वेश्चन में मैंने पूछा है कि बी अकेला कितने समय में भरेगा, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क करेंगे। तो देखो यहां से टोटल वर्क की बात है तो ए का मान आ गया, यहाँ ए और बी दोनों का मान आ गया, बी इंक्लूड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस 15 का और इस 20 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, 60 किया जाएगा तो 60 बाल्टी। तो एक टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितनी बाल्टियों की है, 60 बाल्टियों की है। अब यहां से अपन बात करें 20 से अपन डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 3। तो जो पाइप ए है वो 1 मिनट में कितनी बाल्टी भरता है, 3 भरता है। तो यहां से अपन बात करें 15 का भाग दो 60 के अंदर कितना आ गया, 4। तो ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितनी बाल्टी भरते हैं, 4 भरते हैं। आपको मैंने पूछा है कि बी अकेला भरे उस खाली टंकी तो कितने समय में भरेगा, तो बी की हमें क्या चाहिए, क्षमता चाहिए। तो देखो ये दोनों मिलकर 4 बाल्टी भरे और ए अकेला 3 भरता है, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। तो बी कितना भरता है, 1। तो बी 1 मिनट में 1 बाल्टी भरता है। तो बी अकेला भरेगा तो 60 की 60 बाल्टियां भरने में कितना समय लेगा, तो 60 बाल्टियां बी को ही भरनी पड़ेगी। तो बी 1 मिनट में 1 भरे तो 60 बाल्टियां भरेगा, तो 60 को किससे डिवाइड करें, 1 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 मिनट। तो बी अकेला कितने मिनट में भरेगा, 60 मिनट में भरेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। पाइप ए और बी यानी ए एंड बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 30 मिनट में भर देते हैं। तो देखो पाइप ए और पाइप बी मिलकर किसी खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं। जबकि कहा है पाइप ए बी सी तीनों मिलकर यानी ए बी और सी तीनों मिलकर यदि कार्य करे तो उस खाली टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क करेंगे। तो 30 का 20 का क्या लेंगे, एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, 60। तो मान लिया कि एक टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 60 बाल्टियों की, उसमें 60 बाल्टियां आ सकती है। तो 30 का भाग दे दो, कितनी बार गया, 2। कहने का मतलब ये कि ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में 2 बाल्टी भरते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर तो 20 का डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 3। अब यहां से देखो ए और बी मिलकर 2 बाल्टी भरते हैं और तीनों मिलकर कितनी भरते हैं, 3 बाल्टी भरते हैं। तो बताओ आप आसानी से बता सकते हो ए बी 2 भरते हैं, तो इस ए बी का मान तो 2 ही तो है,
तो C कितना भरता है, तो C कितना भरता है 1, 3 में से 2 गया तो 1, तो C की क्षमता कितनी आएगी 1 बाल्टी की, कि C 1 मिनट में 1 बाल्टी भरता है। यदि C अकेला भरेगा तो 60 की 60 बाल्टियां C को भरनी पड़ेगी, तो C को भरनी पड़ेगी 60 बाल्टियां। C 1 मिनट में 1 भरता है तो 60 में 6 डिवाइड करें तो आंसर कितना आ जाएगा 60 मिनट। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि पाइप A तथा B किसी खाली टैंकी को 30 घंटे और 40 घंटे में भर देते हैं। तो A और B दो पाइप है, दोनों पाइप भरने वाले हैं। अपन खाली करने वाले क्वेश्चन भी करेंगे, धीरे-धीरे अपन लेवल बढ़ रहे हैं। तो पाइप A कितने घंटे में भर देता है 30 घंटे में अकेला भरे तो खाली टैंकी को, और B भरे तो खाली टैंकी को 40 घंटे में भर देता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे टोटल वर्क, तो 30 का 40 का क्या लेंगे एलसीएम, तो 30 से और 40 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है 120 है, या इससे छोटी संख्या कोई होगी नहीं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 120। तो एक टंकी की जो कैपेसिटी है वो 120 बाल्टी की है। तो यहां से अपन क्षमता की बात करें तो 30 का भाग देंगे तो कितना आ गया 4, 40 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है यदि A और B दोनों पाइपों को यदि मैं एक साथ खोल दूं तो एक साथ खोल दूंगा तो 1 मिनट में कितनी बाल्टी भरेगी, सॉरी 1 घंटे में कितनी बाल्टी भरेगी 4 3 7 7 बाल्टियां भरेगी, क्योंकि ये 1 घंटे में 4 भरता है, ये 1 घंटे में 3 भरता है। तो ये दोनों मिलकर यदि 7 चालू हो जाए तो 1 घंटे में कितनी बाल्टियां भरेंगे 4 3 7 बाल्टी। अब क्वेश्चन में आपको ये कहा है हमें पूरी टंकी थोड़ी भरनी है, तो पूरी टंकी भरेंगे तो 120 बाल्टी भरनी है, लेकिन आपको खाली टंकी का 40% भाग ही भरना है। तो ये तो 100% है, तो इसका मैं 40% ज्ञात करूं तो 40% होता है कितना है प्रतिशत होगा, तो नीचे कितना जाएगा 100, 0 से 0 0 से 0 तो 12 चौक 48, कितना है भाई 48 बाल्टी। तो मेरे को भरनी है 48 बाल्टी भरनी, तो 48 को मैं किससे डिवाइड कर दूं भाई 7, क्लियर। तो यहां से कितना समय लगेगा वो पता लग जाएगा हमें। तो 7 का अपन भाग दें तो 7 पंजे 35, 7 छुए 42, तो ये कितनी बार गया भाई 6 बार गया, और कितना बच गया 6 बच गया, तो 6/7 मिनट लगभग 7 मिनट में कंप्लीट होगी। तो आपको मैंने ये पूछा था कि दोनों मिलकर 40% भाग हो, तो 40% भाग का मतलब कितना हुआ 48 बाल्टी, तो 48 बाल्टी कितने समय भरेंगे, तो 48 में 7 का भाग दें तो 6 से 6/7 मिनट। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाइप A और पाइप B है क्वेश्चन में। तो पाइप A और पाइप B है, तो देखो पाइप A पानी भरने वाला है जो किसी खाली टंकी को 20 मिनट में भर देता है। तो पाइप A पानी भरने वाला है और ये किसी खाली टंकी को 20 मिनट में भर देता है। फिर आगे क्या कहा, जबकि पाइप B पानी खाली करने वाला है जो भरी टंकी को 10 मिनट में खाली कर देता है। तो ये B क्या है निकासी पाइप है जो भरी टंकी को 10 मिनट में खाली कर देता है। सबसे पहले अपन टोटल वर्क की बात करें तो टोटल कार्य कितना है, यानी उस टंकी की कैपेसिटी कितनी है, उस टंकी में कितनी बाल्टी आती है। तो 20 का 10 का अपन क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा 20 बाल्टी आएगा। तो देखो 20 का 10 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। अब देखो ये भरने वाला है ये खाली करने वाला है, तो अब यहां से अपन बात करें क्षमता की बात करें तो जो पाइप भरने वाला है उसकी क्षमता अपन पॉजिटिव मानेंगे और जो पाइप खाली करने वाला है पानी को उसकी नेगेटिव मानेंगे। तो अपन 20 का भाग देखो कितनी बार दिया 1 बार, और 10 का भाग दिया तो 2 बार। तो ये देखो ये खाली करने वाला तो माइनस का लेंगे तो क्षमता माइनस, और ये भरने वाला तो पॉजिटिव। अब मैंने आपको पूछा कि जो टंकी को 10 मिनट में खाली कर दे तो बताओ दोनों पाइप को एक साथ खोलने पर क्या होगा। तो एक बार तो जब मैं दोनों पाइपों को एक साथ खोल दूं तो A तो भरेगा 1 बाल्टी और B क्या करेगा खाली करेगा, खाली करेगा। यदि इस क्वेश्चन में मैं आपको ये कहता कि टंकी यदि पूरी भरी हुई है, यदि टंकी क्या है पूरी भरी हुई है, तो यदि मैं लिख देता हूं यदि टंकी पूरी भरी है, ठीक है। तो यदि टंकी पूरी भरी है तो भरी है तो उसमें कितनी बाल्टियां भरी हुई है 20 बाल्टियां भरी हुई है। तो देखो A तो 1 बाल्टी उसमें डालेगा और जबकि B 2 बाल्टी
निकालेगा। जब दोनों पाइप को यदि मैं चालू कर दूं ए और बी को, तो ए को पॉजिटिव बी को नेगेटिव, क्योंकि खाली करने वाला है। तो देखो ए भरे एक और बी दो बाल्टी निकाले, इसका मतलब कितनी का नुकसान हो रहा है हमें, एक बाल्टी का नुकसान हो रहा है, तो माइनस का एक, इसका मतलब टंकी क्या हो रही है, हर एक मिनट में एक बाल्टी कम हो रही है टंकी से, और टंकी पूरी भरी हुई है तो उसमें कितनी बाल्टियां भरी हुई है, 20 बाल्टियां भरी हुई है। तो 20 बाल्टियां भरी हुई है और ये एक मिनट में एक बाल्टी निकालता है, तो 20 में अपन एक से भाग दे तो टंकी 20 मिनट में क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। टंकी 20 मिनट में क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो इस प्रकार से इतना आंसर होगा। यदि आपको इसी क्वेश्चन में मैं बात करूं, आपको ये कहता कि टंकी पूरी भरी नहीं है, यदि आपको ये कहता कि ये कंडीशन नहीं देता कि ये टंकी पूरी भरी है, तो अपन बात करते एक बाल्टी भरेगा, बी कितनी करेगा, 2 खाली करेगा, तो टंकी भरना ही स्टार्ट नहीं होगी। सीधी सी बात, यदि टंकी पूरी खाली हो तो भरेगी नहीं वो। क्लियर? इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन हमने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका पार्ट अपन कल पढ़ेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है, जिसने यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसके साथ यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो उसको लाइक तथा शेयर करें। आगे मैं इससे थोड़े से लेवल बढ़कर लूंगा, इस क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ा कर लूंगा। तो धीरे धीरे आप जितना पार्ट में डालता हूँ अपने अपने क्वेश्चन आप नोट करते जाइए और उनको सोल्व करते जाइए।